एक चीज़ कन्फर्म है, जैसा आपका डब्ल्यूजी काउंसलिंग होते आ रहा है अब वैसा शायद नहीं होने वाला है। कुछ मेजर चेंजेस तो होना तय है, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। हम लोग का ऑलरेडी टाई अप है जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम लोगों से, जो भी हम लोग एडमिशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। सो उनके तरफ से हम लोग को कुछ डेटा मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसके तहत हम लोग ये वीडियो शूट करते हैं। वैसे आप में से जो भी स्टूडेंट हो अभी तक एडमिशन प्रोसेस नहीं करवाए हो, जो भी टॉप के कॉलेजेस है, एक मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इंस्टेंट आज ही कॉल करके अपना जो सीट प्रोसेस है एटलीस्ट ये करवा सकते हो। बिकॉज टॉप के कॉलेजेस में जो टॉप डिपार्टमेंट है ये शायद मिलना मुश्किल हो सकता है आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है। इसलिए सीट बुकिंग जो होता है, सीट प्रोसेस जो होता है, एटलीस्ट वो आपको रिजल्ट के पहले करवा के रखना चाहिए। बाकी फिलहाल बात करते हैं जो न्यू चेंजेस क्या क्या को देखने को मिलेंगे इस साल। हम लोग हर एक कुछ सपोर्ट करेंगे, बने रहिए प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में हो करके जाना चाहते हैं। बाकी काउंसलिंग के थ्रू भी हो करके जाना चाहते हो, आपको एक बैकअप रखना ही चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको बुकिंग वगैरह करवा कर रखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख रखा हूँ जिसको आप नोट कर सकते हो। अभी तक क्या होता था डब्ल्यूजी में, मैं इसके ऊपर कई सारे मल्टीपल वीडियो शूट कर चुका हूँ कि आपका एक आपका सपोज कोई क्रेडेंशियल्स है, ठीक है, आपका रोल नंबर है, पासवर्ड है, किसी के थ्रू, या मतलब वो क्या होता था कि आपका रजिस्ट्रेशन कोई और कर लिया करता था, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट ये होता था, ठीक है। तो इसको अब ये शायद अब इस साल देखने को नहीं मिल सकता है, आई होप सो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको हर एक राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। डब्ल्यूजी में क्या होता है कि सपोज़ आपने अगर राउंड 1 के पहले रजिस्टर नहीं किया, आप राउंड 2 में रजिस्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है, या कह लो मॉप अप में कर सकते थे, आई थिंक, ठीक है। इस साल ये रूल चेंज हो सकता है। ये 3 साल पहले था, आई थिंक, ठीक है, कि राउंड 1 था, 2 था, 3 था, हर एक राउंड के पहले आप नए से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है पता है, इससे क्या होता है, सीट भरने का चांसेस बढ़ जाता है। कि सपोज कोई स्टूडेंट है जो जोश में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मुझको जोश में मिल ही जाएगा, या कोई बाकी सब काउंसलिंग है, कॉमेट के वगैरह, ठीक है, तो बाई चांस उसने क्या किया, राउंड 1 के पहले रजिस्टर किया ही नहीं, तो ये जो रूल है सीट को फिलअप करना चाहता है गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसलिए क्या कर सकता है, हर एक राउंड के पहले फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है ये अलाउ करने का परमिशन दे सकता है। ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। बिकॉज सपोज राउंड 2 में अगर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ फिर आपका घट सकता है। समझ में क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि राउंड 1 के पहले तुम देख रहे हो कि 5000 तक कट ऑफ गया, अब तुमको लग रहा है कि 5 से 6 जा सकता है। सपोज अगर स्टूडेंट का संख्या ही बढ़ गया और बच्चे आ गए तो 5 से 6 ना जाकर के 5.5 तक क्लोज हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि सीट भर जा रहा है जो भी मतलब मेरिट वाले स्टूडेंट है उनके थ्रू, ठीक है। तीसरा क्या है, चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक बार सपोज आपने चॉइस लॉक कर दिया, आप कोई ऑप्शन को अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो। ये डब्ल्यूजी में नियम है, आप ऑप्शन को अप एंड डाउन नहीं कर सकते, बट ये रूल आ सकता है, आप ऑप्शंस को भी अप डाउन कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज देखो कुछ गलतियाँ हो जाती है स्टूडेंट्स से कि मैंने गलती से यहाँ पर डाल दिया, मुझे यहाँ डालना चाहिए था, ठीक है, आपका करियर पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग तो करवाते ही चॉइस फिलिंग। हम लोग का जो सपोर्ट प्रोग्राम है, हम लोग का 3 बैचेस है, सेल्फ काउंसलिंग है, काउंसलिंग सार्थी है, एडमिशन सार्थी है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, हम लोग का जो बैच है 199 से स्टार्ट हो रहा है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग 3 बैचेस है, ठीक है। कंप्लीट आपको चॉइस फिलिंग का सहायता मिलता है। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या जानते हो, सपोज मैं हूँ हावड़ा में, ठीक है, अब मुझे कॉलेज मिला है जलपाईगुड़ी राउंड 1 में, तो होता क्या कि मुझे जलपाईगुड़ी में जाना पड़ेगा उसी 3 से 4 दिन के बीच में। फिर क्या होता है कि इतना बड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है, ट्रेन बुक करो, जाओ, रिपोर्टिंग करो, कहाँ पर मैं रुकूंगा, ये काफ़ी बड़ा हेक्टिक है, आपको बताना चाहता हूँ। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है, फिर सपोज राउंड 2 में फिर से कुछ मुझको मिला, अब एडमिशन करवाना है तो फिर उतना दूर जाओ, फिर मॉपअप में जाओ, ठीक है, मतलब ये जाने का नहीं लगा रहता है। खैर सपोज मैं हावड़ा में हूँ, मैं जलपाईगुड़ी चल जाऊँगा, बट उनका क्या, जो बाहर के स्टूडेंट है, सपोज आप बिहार, यूपी, झारखंड में रहते हो, आप कोलकाता आओगे, रिपोर्ट करोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, मतलब ये 2 बार आने जाने का चक्कर मुझे समझ में नहीं आता क्या है। मतलब मैं ये काउंसलिंग पिछले 5 सालों से करवा रहा हूँ, एंड ये काफ़ी परेशान करता है स्टूडेंट को कि भाई मतलब सपोज राउंड 1 में मुझे कोई कॉलेज मिला है, मुझे बस अपग्रेड करवाना है, तो अपग्रेड करवाने के लिए मुझे इतना दूर क्यों ही आना ही क्यों है, ऑनलाइन तो भी हो सकता है अपग्रेड। ये बात सत्य है कि मुझको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, तो कॉमेट की भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन ही करवाता है। वहाँ पर तो खैर कॉलेज का फीस 12 लाख 14 लाख, उतने बड़े प्लेटफॉर्म अगर ऑनलाइन वेरीफाई करवा रहा है, वो 1 महीना लेता है वेरिफिकेशन के लिए, जिसका अभी भी चल रहा है, तो क्यों डब्ल्यूजी काम नहीं करता, मुझे समझ में आता है नहीं। ये रूल चेंज हो सकते हैं इस साल शायद, ठीक है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मॉपअप राउंड पॉसिबिलिटीज़ देखो तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉपअप की जगह राउंड 3 हो जाएगा। मॉपअप में क्या आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। राउंड 3 में क्या होगा कि आपका कंसेक्यूटिव में चलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जैसा ऑर्डर चल रहा है वैसे चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया तो मॉपअप में नहीं कर सकते, ये जो रूल है ये नहीं रह सकता है, ठीक है। रिफंड रूल्स एंड पॉलिसीज़, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनका रिफंड पॉलिसी लेकर के। सपोज आपने एडमिशन ले लिया
तो आप फिर मतलब पैसा नहीं मांग सकते भैया मुझको जोसा या कॉमेट के या सपोज डीसी में मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल चुका, तो आप रिफ़ंड नहीं मांग सकते। तो ये भी रूल स्क्रैप हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ एक और डेडलाइन बढ़ा दिया जाएगा। सो मुझे ये जो चेंजेस है ये देखने को मिल सकता है हिस्सा। अगर ये हो गया बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल के लिए भी और बाहर के जो स्टूडेंट है उसके लिए भी। एंड WG का जो ये जो हो रहा है, स्टूडेंट उतना ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज प्लेसमेंट्स उतना भी मतलब अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करेगा जो भी करेंट रूलिंग गवर्नमेंट है। इसको मैं किसी के फेवर में नहीं कह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है मैं बताया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ सकता है। सो यही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम लोग का सपोर्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी अगर डायरेक्ट एडमिशन्स का भी सहायता चाहिए, बिकॉज कॉलेजेस भी क्या चाह रहा है कि प्रॉपर वे में एडमिशन्स करवाए, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एटलीस्ट बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, हर एक कुछ आपका काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो जा रहा होगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी आपका रिस्पॉन्स करने का ट्राई करूँगा।